सादर नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम हैं युवा किसान सुनील। आज अपने खेत में हम हैं और आज आपको दिखाएंगे। देखिए, मटर में जितने भी किसान भाई मटर लगा रहे हैं, तो मटर में बहुत किसान भाई बिना सिंचाई के मटर लगा देते हैं खेत में। और यदि टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उनका मटर जो है अच्छा पैदावार नहीं दे पाता है, उठा लगने लगता है, पौधा और खेती खिल नहीं पाता है, बढ़िया उपज नहीं हो पाता है। तो ऐसे में जितने भी किसान भाई मटर सरसों लगाते हों, मटर और सरसों में क्या करें कि पहले जैसे खेत का जुताई करना है, खेत अभी खाली है तभी जुताई करते हैं बोने से पहले। तो जुताई के समय ही जितना आपको खेत में डोज देना है, डाई यूरिया चाहे जो भी खाद देना है, आप पहले उसमें डाल दीजिए। डाल के उसके बाद जुताई कर दीजिए। जुताई करने के बाद उसका सिंचाई करिए। अब सिंचाई के बाद जब खेत निखार पर आए, तब उसमें जो है आप केवल वो जो जिस भी फसल को लगाना है, सरसों, मसूरी, चना या मटर जो भी लगाना हो आप लगाइए। ये ऐसे इससे क्या होता है कि पानी के साथ साथ डाई जो भी हम खेत में खाद देते हैं वो कण कण में समावेशित हो जाता है। और जैसे ही हम खेत में बुआई करते हैं, जब हमारा बीज का अंकुरण होता है, अंकुरित होता है बीज हमारे खेत से, तो पूरे एनर्जी के साथ वो निकलता है और उसको जो भी तत्व चाहिए वो अपने मिट्टी से लेता है। अब डाई बहुत किसान भाई खेत में नमी नहीं रहता है, बुआई के समय डाई देते हैं और जब कटिंग करने लगते हैं मटर का, कटाई करते हैं, तोड़ाई करते हैं, तो उसी तरह से डाई का दाना आपको दिखता है। तो जो खेत में आप डोज देते हैं वो पौधे को सही से मिल नहीं पाता है, नमी कम रहने की वजह से। तो इसका विशेष ख्याल रखें। और बुआई के बाद जब खेत बुआई कर लेते हैं, बुआई के बाद देखिए पैंडा मिथिलीन ये है 33% 30% ईसी, इसका प्रयोग करें। इसका प्रयोग करने से जितना भी खरपतवार हमारे मटर के खेत में उगता है, जैसे बनगजरा है, ढकनी है, हमारे तरफ जो बोला जाता है ये है बन प्याज है, मोथा मोथा है, दूब मोथा दूब पर तो ये नहीं कंट्रोल कर पाता है। बनगजरा है, ढकनी है, ये है बन प्याज है, बथुआ है, ये सब जो घासें हैं यह खेत में नहीं उगती हैं। उनके अंकुरण को ये अंकुरित नहीं होने देता है, इसमें ये ताकत है। तो इसका प्रयोग आप करें। इसका प्रयोग करने से अगर नहीं करते हैं तो मटर में तमाम घास फूस उग जाता है, हवा रोशनी नहीं लग पाती हमारे पौधे को। तो अगर खरपतवार उगता भी है तो खेत का एनर्जी वो भी खींचता है, खेत से तत्व। और जो हमारे पौधे की उपज होनी चाहिए, जो फसल की उपज होनी चाहिए, वो हमारे फसल में नहीं मिल पाती है। तो इसका ख्याल आप रखें और इस प्रकार से करेंगे तो आप अच्छी से अच्छी पैदावार कर सकते हैं। और अब कीट भी ज़्यादा लग रहे हैं, तो मटर में जब भी फली आना चालू हो जाए फूल के बाद, तो एक हल्का फुल्का कीटनाशक और टानिक का भी प्रयोग करिए। वैसे तो ये जितनी भी दवाएं हैं हमारे शरीर के साथ साथ हमारे वातावरण को भी दूषित कर रही हैं, लेकिन यदि उपज आपको लेनी है तो इनका सहारा भी लेना जरूरी हो गया है। और ऐसे में अधिक पैदावार के लिए तमाम प्रकार की कीटनाशक और रासायनिक खादों का हम किसान भाई प्रयोग कर रहे हैं, जो हमारे स्वास्थ्य और वातावरण दोनों के लिए हानिकारक है। लेकिन अच्छी पैदावार के लिए इसका प्रयोग भी धड़ल्ले से हो रहा है। और आने वाले 10 वर्ष के अंदर इतना रोगग्रसित लोग हो जाएंगे कि इन सबों से दूरी बनाना पड़ेगा हमें। तो देखिए, आज तो विषय था हमारा पैंडा मिथिलीन। यह आज हम खेत में स्प्रे कर रहे हैं, रक्षक करके हर्बिसाइड है ये, और इसका प्रयोग आज हम कर रहे हैं। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। और जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ प्रैक्टिकली करता हूँ वही आपके बीच परोसता हूँ। देखिए, ये मेरी दवा मारने वाली वर्दी है, इसको तो हम अलग बना के रखे हैं, क्योंकि हर वस्त्र पहन के हम दवा नहीं छींटते हैं। और एक बार दवा छींटने के बाद इसको पानी से धुल के इसे खेत में सुखा देते हैं, और जब फिर दवा स्प्रे करना होता है तो इसको धारण कर लेते हैं। तो इसका भी ख्याल रखना है, मास्क उसको लगा के ही दवा छींटना है। अब यहाँ तो मास्क नहीं है, गमछा से बांधे का प्रयोग करेंगे, गमछा से सर बांधते हैं। तो ये रहा, हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। देखिए आज हम पैंडा मिथिलीन आज खेत में स्प्रे कर रहे हैं मटर के बुआई के। यह 24 घंटे के अंतराल पर ही इसको स्प्रे किया जाता है। बुआई करने के तुरंत बाद यदि स्प्रे कर देते हैं, और ख़ास ख्याल इसका रखें कि सुबह और शाम, एकदम मॉर्निंग में और एकदम शाम को यदि इसका स्प्रे करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यह एक लेयर बना देता है खेत के ऊपर
और लेयर यदि टूटने लगता है तो उसमें जैसे मान लीजिए हम छिड़क रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं और जहाँ हमारा पैर पड़ता है वहाँ घास फूस उग जाता है। तो यदि पैर ना पड़े, साइड होके मारना पड़े तो उस तरह से मारते हैं तो और बेटर रहता है, लेकिन काफ़ी कठिनाई होता है इस तरह से। तो आज आइए